नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दो अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल को मैं डिस्कस करूँगा किस तरह से जो पुराने ट्रेडर्स हैं जो आज भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं मोस्टली आप देखेंगे तो वो भाव पे ट्रेड करते हैं, यानी ओनली एंड ओनली प्राइस पे ट्रेड करते हैं। यानी उनको सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, ये इन चीज़ों से ज़्यादा मैटर नहीं करता। उनका जो डिसीजन है इन चीज़ों से रिफ्लेक्ट नहीं करता। ज़्यादातर वो ये देखते हैं प्राइस महंगा है या सस्ता है। अब महंगा और सस्ता का अलग अलग डेफिनेशन यानी स्टॉक मार्केट में हो सकता है, क्योंकि महंगे को हम ये भी बोल सकते हैं वीकली के ऊपर चल रहा है तो ये महंगा है, करेक्ट। वीकली के ऊपर महंगा चल रहा है तो वीकली के ऊपर चल रहा है तो महंगा है, लेकिन वीकली के ऊपर अगर जाके नीचे आता है तो ये सस्ता हो गया। मतलब महंगा और सस्ता ये अलग अलग एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इसमें एक आंसर नहीं हो सकता। आप ये बोल सकते हो कि वीकली के नीचे चल रहा है तो सस्ता है, लेकिन ये हो सकता है वीकली के नीचे है लेकिन प्रीवियस मंथ के ऊपर है, ये भी तो हो सकता है। क्लियर? तो इसका एक सिंगल आंसर नहीं आप पा सकते अगर सिर्फ आप प्राइस पे काम कर रहे हो। और इसका एक ड्रॉबैक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्राइस पे सिर्फ भाव पे काम करते हो, भाव पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और भाव पे आप ट्रेड कर रहे हो, सस्ता महंगा उसके प्रिंसिपल पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप देखते हो या किसी भी टर्मिनल में आप देखते हो तो आपको एक तरह से ईयरली का आपको हाई लो मिल जाएगा। हो सकता है आपको मंथली का भी हाई लो मिल जाए, लेकिन वीकली का, या मुझे अगर 3 दिन का हाई लो चाहिए या मुझे प्रीवियस 2 हफ्ते का हाई लो चाहिए, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्राइस में नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? अगर थोड़ा सा इन डेप्थ आके आपको चीज़ों को देखना है, इन डेप्थ होके आपको लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए मेरे को 15 दिन का हाई लो चाहिए, मेरे को 8 दिन का हाई लो चाहिए, मेरे को 45 डेज का हाई लो, इतने सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्राइस में नहीं रहेगा। ये चीज़ के लिए आपको चार्ट का हेल्प लेना ही पड़ेगा। सर चार्ट भी कुछ अलग नहीं है, चार्ट भी प्राइस को ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये एक तरह से प्रिंट होकर अपने को एक तरह से विजुअल फॉर्मेशन में अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो चार्ट पे एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम कहीं से भी प्रीवियस जो भी रिसेंट एरिया है, चाहे वो 45 डेज के प्रीवियस लेवल हो या मान लीजिए 1.5 महीना पुराना कोई लेवल हो या 2 हफ्ते पुराना, एटलीस्ट हम कहीं पे भी जाके रिसेंट जो भी एरिया बन रहे हैं उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी पिवोट पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो सबसे मेजर डिफरेंस इसमें आता है जो चार्ट यूज़ करते हैं और जो चार्ट यूज़ नहीं करते। क्योंकि कई बार लोगों को मैं देखा है प्राइस पे काम करते हुए, लेकिन प्राइस में मैंने आपको जैसे बोला है एक ड्रॉबैक सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सर आपको एक मोटा मोटा आपको एक हाई लो मिल जाएगा। मान लीजिए मंथली का हाई लो क्या है या आपका ईयरली हाई लो क्या चल रहा है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से हुआ था या सबसे अभी तक का लो क्या है, ऑल टाइम हाई क्या चल रहा है, वीकली हाई क्या चल रहा है, मान लीजिए 2 हफ्ते का हाई लो देखना है, 18 दिन का देखना है, 45 डेज, यानी अपने हिसाब से जो भी हाई लो है वो कैसे देखा जाए, वो सिर्फ आपको भाव में नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं चार्ट का हेल्प लेना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला एक पॉइंट है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जहाँ पे हम देखेंगे तो चार्ट में कुछ चीज़ें अपने को एडवांस लेवल पे मालूम पड़ जाती है। एक तो ये, और दूसरा सर अगर सिर्फ आप प्राइस पे काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वॉल्यूम उसमें रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम अपने को अगर प्रीवियस डे का देखना है या 3 दिन पहले का देखना है, वो चीज़ वहाँ सेव नहीं होगी। वो चीज़ आपको एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में यही आपको प्रिंट करके मिलेगा। जो भी चार्ट प्रोवाइडर है वहीं पे आपको वॉल्यूम क्रिएट करके मिलेगा या फिर आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। क्लियर पॉइंट? ये दो चीज़ों का बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि सर वॉल्यूम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई लेवल पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस लेवल का स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। यानी अगर आप मान लीजिए वो लेवल आपके लिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन अपने को क्रिएट कर रहा है अगर इसके आसपास वॉल्यूम आ रहा है। और सेम चीज़ इसका ठीक उल्टा, अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो प्रोबेबिलिटी है इसके और डाउन जाने की। क्लियर? तो वॉल्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इतने माइन्यूट डिटेल्स आप चार्ट पे देख सकते हो, सिर्फ प्राइस के डिपेंड होके आप नहीं देख सकते। प्राइस में भाव तो दिखाता है प्लस वॉल्यूम भी दिखाएगा रिफ्लेक्ट होता हुआ, लेकिन वो चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है। आपको हिस्टोरिकली नहीं मालूम पड़ रहा है कि कहाँ पे एक्चुअल में बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो नहीं मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए आप चार्ट का यूज़ कीजिए। चार्ट में दोनों चीज़ें अपने पास अवेलेबल है, एक तो उसका प्राइस और उसका रिस्पेक्टिव वॉल्यूम जो कि प्रिंट होते हुए आपको दिख रहा है। दोस्तों एक लास्ट में इसमें डिफरेंस बताऊंगा, जो लोग को अभी तक जो लोग
चार्ट ट्रेडिंग पे नहीं आए हैं या जो भी कैंडल स्टिक या उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम की स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा कि ये है कुछ अलग नहीं है, प्राइस ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के साथ अपने पास ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब मान लीजिए कोई भी एक मैं स्टॉक ले लेता हूँ, कोई भी एक मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मेटल का कोई स्टॉक है। दोस्तों एक चीज़ का अपने को सबसे क्लियर इन्फॉर्मेशन जो चार्ट पे मिलता है, जो कि प्राइस में नहीं मिलेगा। प्राइस में नो डाउट ये आपको मालूम पड़ेगा कल के हाई के ऊपर चल रहा है, कल के लो के नीचे, वो ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड का एक लॉजिक है जो कि मैं चार्ट पे बहुत ही आसानी से देख सकता हूँ। जैसे कि ये, अगर मैं सिंपली जिगजैग अगर इसमें ड्रॉ करूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियरली मुझे ये शो कर रहा है कि फ़िलहाल इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रीसेंट जो इसका जो ट्रेंड है वो मुझे बुलिश दिख रहा है। हो सकता है मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो फिलहाल ये इस ट्रेंड में चल रहा हो, ये भी तो हो सकता है, यानी इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन हो लेकिन शॉर्ट टर्म ऊपर जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर जनवरी से, मोटा मोटा सर जनवरी से अभी तक ये हायर हाई स्ट्रक्चर में चल रहा है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतना डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैं क्लियरली चार्ट पे देख सकता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन को मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाने के लिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेड करने के लिए। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।